क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। ये जो हम सम्स दे रखे हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो सम्स कर किए हैं हमने, उनमें भी हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने कॉमन नंबर देखा है। क्या देखा है? कॉमन नंबर। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर है एक्स है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या है? एक्स है। तो एक एक्स हमने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा? यहाँ दो एक्स थे, एक एक्स बाहर आ गया, तो अंदर यहाँ क्या बचा? ए एक्स प्लस यहाँ पर क्या बचा? बी। यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या देखेंगे? 7 कौन सी टेबल में आता है और 21 कौन सी टेबल में आता है? 7 की टेबल में। तो 7 हमारे लिए क्या हो गया? कॉमन। और जो कॉमन नंबर होगा वो हम कहाँ ले लेंगे? बाहर। ओके, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर पी स्क्वेयर वैसा के वैसा प्लस 7 की टेबल में 21 कितनी बार आता है? 7 3 जा 21, और क्यू स्क्वेयर वैसा का वैसा। यही हमारा हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सम्स 2x स्क्वेयर 2x पावर 3 प्लस 2xy स्क्वेयर प्लस 2xz स्क्वेयर। अब यहाँ देखो, अभी तक 2 नंबर्स थे, अब हमारे पास कितने हो गए? 3 नंबर हो गए। तो यहाँ पर सब में कॉमन क्या है? एक तो क्या है? 2 है, और एक क्या है? x है। तो हम क्या करेंगे? 2 को बाहर ले लिया, और x यहाँ कितने x हैं? 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो हमने एक x क्या ले लिया? बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा? यहाँ पर 3x में से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा? x की पावर 2। यहाँ से x हमने बाहर ले लिया था और 2 भी बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा? y की पावर 2 प्लस यहाँ पर 2 बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? z की पावर 2। यही हमारा आंसर। ओके, बहुत इजी सम्स है। 14.2 कर रहे हैं हम। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ चारों में क्या कॉमन है? यहाँ a है, लेकिन यहाँ पर a नहीं है ना? तो m यहाँ भी है, m यहाँ भी है ना? तो यहाँ पर दो दो देख लेते हैं। तो इस सम्स को सबसे पहले यहाँ देखो, आपकी यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है? a है, यहाँ पर क्या है? b है, यहाँ पर क्या है? b है, और यहाँ पर क्या है? a है। तो यहाँ जो पहले होगा, जैसे a b, तो इधर भी हमको a b करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब इस सम्स को हमें जमाना पड़ेगा। इस सम्स को क्या करना पड़ेगा? इस सम्स को जमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जमाना है। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो साइन कोई चेंज नहीं होगी। ए एम स्क्वेयर प्लस पी एम स्क्वेयर प्लस ए एन स्क्वेयर प्लस ये बी कहाँ जाएगा? पीछे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए। अब देखो, इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है? दोनों के कॉमन हम निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है? एम स्क्वेयर, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? एम स्क्वेयर। अब अंदर क्या बचा? ए प्लस बी। क्या बचा? ए प्लस बी। अब इधर देखते हैं, इधर कॉमन क्या है? एन है, एन स्क्वेयर। अंदर क्या बचा? ए प्लस बी। इस टाइप के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो अब देखो, यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी आ जाएगा आगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ये आ जाएगा पीछे। ओके, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम इसको और इसको देखेंगे पहले, फिर इसको। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर एल कॉमन है सर। ओके, तो अंदर क्या बचा? एम, और एल की जगह कुछ नहीं है, तो यहाँ +1 लिख दो। क्या लिख दो आप? +1 लिख दो। अब m + 1, तो यहाँ भी 1 आएगा। क्या आएगा बाहर? 1। क्या आएगा? 1। और ये नंबर वैसा का वैसा, क्योंकि 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आंसर वैसा आएगा जैसा हमें चाहिए। तो अब क्या बचा? m + 1 यहाँ भी, m + 1 यहाँ भी। तो m + 1 कहाँ आ जाएगा?
जो यहाँ भी आ गया है आंसर तो ये हम आगे ले लेंगे, और जो बाहर है वो हम ले लेंगे ब्रैकेट में। ओके, तो ये हमारा आंसर y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड। इसको देखेंगे हम, यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो यहाँ तो इस सम्स को करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी y प्लस जेड है और यहाँ भी y प्लस जेड है। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि y प्लस जेड और जो ब्रैकेट में है नहीं है वो आ जाएगा पीछे y प्लस 9। समझ में आ गया? यहाँ भी y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो y प्लस जेड और y प्लस जेड आगे आ गया, जो ब्रैकेट में नहीं था वो कहाँ आ गया? पीछे। यही हमारा आंसर है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे ही हमने किया था ना, कि इसको जमाया था, यहाँ पर a था, यहाँ पर b, यहाँ पर b था, यहाँ पर a, तो a को हमने आगे किया। अब देखो यहाँ पे क्यों जमाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 पहले है फिर 20 है, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा नंबर हो गया और फिर छोटा नंबर हो गया, इसलिए इसको भी हमें सेम जमाना पड़ेगा। कैसे? 5y स्क्वेयर माइनस 20y वैसा का वैसा, और ये छोटा नंबर वापस आगे आएगा तो साइन चेंज नहीं होंगे। 2yz माइनस 8z। ओके, अब इसमें कॉमन देखते हैं, तो इसमें ये दोनों के पेयर बना लो पहले आप। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कैसे पता चलेगा। 5 कौन सी टेबल में आता है, 20 कौन सी टेबल में आता है, 5 भी 5 की टेबल में आता है और 20 भी 5 की टेबल में आता है, इसलिए कॉमन क्या हो गया हमारे लिए 5। और वाई स्क्वेयर यहाँ पर है, एक वाई यहाँ पर है, तो 5y हमारे लिए क्या हो गया कॉमन। अब वाई स्क्वेयर था, y बाहर आ गया तो एक y यहाँ पर बचा। ओके, माइनस 5 4 जा कितना होता है 20, क्योंकि y तो यहाँ से बाहर आ गया। प्लस इधर देखते हैं तो इधर क्या है कॉमन, इधर क्या है कॉमन, देखो 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है z कॉमन है। अब 2 और z बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा y। अब 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, तो 2 4 जा 8 4 z तो बाहर आ गया। तो ये हो गया हमारा कॉमन नंबर। क्या कॉमन नंबर, y माइनस 4 y माइनस 4, तो ये y माइनस 4 आगे आ गया, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम पीछे ले लेंगे, 5y प्लस 2z। ओके, ये हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पर 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे पहले, यहाँ पर एक पेयर, ये दूसरा पेयर। ओके, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कौन सी टेबल में 10 भी आता है और 4 भी आता है, 2 की टेबल में, तो 2 कॉमन बाहर आ गया। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो a भी कॉमन बाहर आ गया। 2 5 सा कितना होता है 10, और क्या है यहाँ पर b है। ओके सर, प्लस 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 2 सा 4 सर, a तो बाहर आ गया, बस यही बचा आंसर हमारा। अब देखो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, मतलब क्या लेंगे हम 1, क्योंकि 1 ही हमारे लिए कॉमन रहेगा। जहाँ कॉमन नंबर नहीं मिले आपको वहाँ पर आपको 1 ले लेना है। तो 5b प्लस 2, देखिए आप यहाँ भी 5b आ गया, यहाँ भी 5b आ गया, तो मतलब जो कॉमन आ गया है उसे हम आगे ले लेंगे 5b प्लस 2, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम पीछे ले लेंगे 2a प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 6xy 4y और 6 और 9x। ओके, तो आप देखो यहाँ x आगे, इसको भी जमाना पड़ेगा, इसको भी क्या करेंगे जमाएंगे। क्यों? क्योंकि x आगे है तो ये x भी हमें यहाँ चाहिए। ओके, तो हम क्या जमाएंगे इसको, 6xy माइनस 4y, और ये 9x कहाँ आ जाएगा आगे, साइन चेंज नहीं होंगे, और ये प्लस का 6 चला जाएगा पीछे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एक तो
2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है। सबसे पहले 2, उसके बाद y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो 2y। अब 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 3 जा 6, और क्या है कॉमन, और क्या था? x। माइनस 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स सर, ओके। 2 2 जा 4, y तो हमने बाहर ले लिया। अब ये माइनस, अब यहाँ पर कॉमन क्या है? कौन सी टेबल में 9 भी आता है और 6 भी आता है? 3 की टेबल में सर, ओके। तो 3 हो गया कॉमन, ओके। अब 3 3 जा 9 और x वैसा का वैसा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 6 जा 3 2 जा 6। तो आ गया हमारा आंसर। कैसे? 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, दोनों तरफ कॉमन आ गया। तो ये कॉमन नंबर हम आगे लिखेंगे 3x माइनस 2, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो हम कहाँ लिखेंगे? पीछे 2y माइनस 3, ओके। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 4, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आइडेंटिटी यूज करनी है, ओके। तो फैक्टराइज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा? यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, इन सारे सम्स में आइडेंटिटी यूज होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो माइनस वाली आइडेंटिटी या प्लस वाली आइडेंटिटी, ओके। तो अब a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसको हमें जमाना पड़ेगा। कैसे? a की पावर 2 और होल पावर 2, 2 2 जा 4 हो गया। इसके हमने फैक्टर कर लिए, क्या कर लिए? पावर के फैक्टर कर लिए। 2 2 जा 4 माइनस, ऐसा b के साथ भी करेंगे, b की पावर 2 और होल पावर 2, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे? एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। पिछले सम्स भी कुछ हम कर चुके हैं ऐसे, तो कैसे लिखेंगे इसको? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि एक बार प्लस का, एक बार माइनस का लिखना है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ओके। तो ये प्लस का तो वैसा का वैसा रहेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू, अब ये यहाँ माइनस का है तो यहाँ हमको लिखना है एक बार प्लस का ए प्लस बी और एक बार लिखना है माइनस का ए माइनस बी, ओके। यही हमारा आंसर है। आइडेंटिटी यूज करनी है आपको सही से, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है? p की पावर 4, मतलब यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। मैं बार बार आइडेंटिटी लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ओके। तो यहाँ पर p की पावर कितनी है? 4, तो यहाँ भी हम पावर की फैक्टर कर देंगे, तो p की पावर 2 और होल पावर कितनी हो जाएगी? 2। अब आप देखो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का सर, ओके। क्यों? क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, तो 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, ओके। अब एक बार प्लस का p प्लस 9 और एक बार माइनस का p स्क्वेयर माइनस 9, ओके। फिर इसको सॉल्व करेंगे और आगे कर सकते हैं इसको। कैसे? p स्क्वेयर प्लस 9 वैसा का वैसा रहेगा, और p स्क्वेयर माइनस 9 किसका स्क्वेयर है? 9 किसका स्क्वेयर है? 3 का, तो 3 की पावर 2। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो अब आपको p स्क्वेयर प्लस 9 वैसा का वैसा रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा? p की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी a की पावर 2 b की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है? एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? p प्लस 3 p माइनस 3। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का मतलब ही एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला आ गया, p की पावर 2 3 की पावर 2। यहाँ देखो a की पावर 2 b की पावर 2, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, इसलिए हमने लिखा एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब हम चलते हैं आगे। x की पावर 4 माइनस y प्लस z की पावर भी 4, तो इसको भी कैसे लिखेंगे? इसको भी वैसे ही लिखेंगे सर जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया है। कैसे? x की पावर
4 है तो एक्स की पावर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, एक्स की पावर 2 और होल पावर 2 माइनस, इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में y प्लस जेड की पावर भी 2 और होल पावर भी 2। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो हम लिखेंगे कैसे, एक्स की पावर 2 प्लस वाई, ब्रैकेट में ही ले लो इसको, प्लस जेड की पावर 2 और होल पावर नहीं लगाना है ना, बस यही रहेगा। इसके बाद क्या है, इधर एक बार माइनस का, एक्स की पावर 2 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 2, ये हो गया एक बार प्लस का एक बार माइनस का। लेकिन इसको और आगे ले जाना है, कैसे ले जाएंगे, इधर का तो वैसा का वैसा ही रहेगा सर। ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, इसको ऐसे ही रहने दो ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर भी इसका स्क्वेयर है, तो दोनों के स्क्वेयर है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो यहाँ पर लिखना है आपको एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक बार प्लस का और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ पर माइनस से देखो, यहाँ पर प्लस का लिखना है तो प्लस के आ जाएंगे दोनों। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। यही आपका आंसर है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम सम से देखो, आप सेम सम से है ना, यहाँ पर एक्स प्लस जेड था, यहाँ पर एक्स माइनस जेड है, तो वैसा ही सम से ही है, तो इसको भी करते हैं। कैसे, वही एक्स की पावर 2 होल पावर 2 माइनस ब्रैकेट में एक्स जेड की पावर 2 और होल पावर 2। ओके, अब एक बार प्लस का एक बार माइनस का, कैसे, वैसे ही जैसा हमने ऊपर किया है, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस जेड की पावर 2। ओके, और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी हमको लिखना है, ये एक बार प्लस का, इधर क्या आ जाएगा, एक बार माइनस का, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 2। ओके, और आगे चलते हैं। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अब क्या होगी, काम करेगी, आपको याद होना चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर वैसा का वैसा, एक्स हमारे लिए ए है, ओके, तो वही एक्स स्क्वेयर और क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स ए और जेड क्या है, बी है, तो एक्स और जेड प्लस जेड की पावर 2। अब यहाँ पर एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, एक्स माइनस एक्स व एक्स माइनस जेड। ओके, यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज कर ली हमने, देखो आप, एक्स स्क्वेयर ए था हमारा एक्स, 2 क्या है, 2 तो वैसा का वैसा, 2 वैसा का वैसा, और ए एक्स है, बी क्या है, जेड है, प्लस जेड स्क्वेयर। तो ये एक्स और एक्स कितना हो गया, इसको सोल्व करना है थोड़ा और आगे है ना, 2x स्क्वेयर कितना हो गया, 2x स्क्वेयर माइनस 2x जेड प्लस जेड की पावर 2। अब इधर ये एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स वैसा का वैसा और माइनस जेड भी वैसा का वैसा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो x अंदर का साइन चेंज z। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो ये 2x स्क्वेयर वैसा का वैसा माइनस 2x जेड वैसा का वैसा प्लस जेड स्क्वेयर वैसा का वैसा।
अब इधर इधर कुछ हो रहा क्या? इधर कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? x और x कितने हो गए? 2x माइनस जेड। अब देखो यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो प्लस का z हमें मिला। ओके, यही हमारा क्या है? आंसर है। अब देखो नेक्स्ट सम्स, a की पावर 4 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी की पावर 4। यहाँ पर तो फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2 इक्वल टू a माइनस b की पावर 2। ये फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी सामने ही दिख रहा है, ये आइडेंटिटी है ना। तो क्या करना है? वही a की पावर 2 होल पावर कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 2 इंटू ए की पावर कितनी है? 2, बी की पावर कितनी है? 2 प्लस बी की पावर 2 और होल पावर कितनी हो जाएगी? 2। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। क्या यूज़ कर रहे हैं? ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए की पावर भी 2 माइनस बी की पावर भी 2, सामने ही है आपके फॉर्मूला। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? a प्लस बी, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। ओके, तो ये होल पावर है ना। तो एक बार हम क्या लिखेंगे इसको? a प्लस बी की पावर 2 और a माइनस बी की पावर भी 2, क्योंकि दोनों की पावर है इसलिए हमने दोनों तरफ पावर लगाई। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कैसे। p की पावर कितनी है? 2 प्लस 6p प्लस 8। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका और इसका पहली और तीसरे नंबर की जो संख्या है उसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, p स्क्वेयर इंटू 8, तो आंसर क्या आएगा आपका? 8p स्क्वेयर। ओके, अब देखना है आपको कि कौन सी, मतलब क्या किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 मिले। क्या मिले? 8 मिले और माइनस या प्लस करने पर 6 आए। तो कैसे करेंगे? 4 टू जा कितना होता है? 8। कितना होता है? 4 टू जा 8। अब देखो 4 और 2 को अगर प्लस करते हैं तो क्या 6 आता है? यस सर आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो आपस में मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 4 टू जा 8 आया है, यहाँ पर क्या आया है? तो ये नंबर तीसरा वाला नंबर भी मिल जाए और 4 और 2 को प्लस या माइनस करें तो बीच वाला नंबर भी मिल जाए। तो यहाँ पर क्या मिला हमको? 4 टू जा क्या मिला? 8। तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर ये प्लस का है, क्या है? काय का ये प्लस का है, इसलिए हम दोनों नंबर क्या रखेंगे? प्लस के। 4 को भी प्लस का रखेंगे और 2 को भी प्लस का रखेंगे। कैसे? p की पावर कितनी है? 2 सर, प्लस 6 के साथ p है क्या? यस सर। तो यहाँ पर टुकड़े करेंगे हम, ठीक है। तो बड़ा नंबर आगे 4p प्लस छोटा नंबर 2p प्लस 8। ओके, तो अब ये हमारे पास पेयर बन गया। क्या बन गया? इसका पेयर बन गया। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगी तब इसका पेयर बनेगा। ओके, ये चीज़ें आसानी से समझने वाली हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर कॉमन क्या है सर? p है कॉमन। ओके, तो p बाहर निकालो। तो ये p हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? यहाँ पर 2 p थे, एक p बाहर आ गया था, यहाँ पर बचा p प्लस 4, क्योंकि यहाँ से तो p बाहर ले लिया था। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर 2 कॉमन है सर। ओके, क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में 8 भी आता है। मतलब ये दोनों नंबर किसी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो वही हमारा कॉमन नंबर हो गया। तो अंदर क्या बचा? p प्लस 2 4 जा 8, यहाँ भी p4, यहाँ भी p4। तो p प्लस 4 कॉमन नंबर आगे और जो ब्रैकेट के बाहर है वो चला जाएगा p प्लस 2 बाहर। यही हमारा आंसर। ओके, वैसे ही अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो आप माइनस का नंबर है, तो
ऐसी टेबल बोलनी है हमको जिसको हम क्या करेंगे कि जिसको बोलने पर 21 आते हो और प्लस माइनस करने पर क्या आता हो 10 आता हो। फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वेयर माइनस इंटू 21 तो क्या हो जाएगा 21 क्यू स्क्वेयर। अब हमें देखना है कि ये नंबर कौन से आता है। कैसे देखेंगे 21 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 1 जा 21, तो 21 और 1 को प्लस या माइनस करते हैं तो 10 आता है क्या, नहीं सर। तो फिर काई में आता है 3 7 जा 3 7 जा क्या होता है 21 होता है सर। और 3 और 7 को जोड़ते हैं तो 10 भी होते हैं। और यहाँ पर माइनस का नंबर है तो ये दोनों काई के आएंगे माइनस के आएंगे। समझ में आ गई आपको मेरी बात। ओके तो करते हैं यहाँ पर क्यू स्क्वेयर माइनस यहाँ पर छोटा नंबर आगे 3q माइनस 7q। क्यों क्योंकि q 10 के साथ है और 10 के दोनों टुकड़े किए हमने तो q दोनों के साथ लगेगा प्लस 21। अब पेयर बनेंगे यस सर। अब यहाँ पर कॉमन क्या है q सर, एक q बाहर आ गया तो यहाँ एक q बचा q माइनस 3। अब क्या है माइनस 7 की टेबल में 7 आता है और 7 की टेबल में 21 भी आता है तो यहाँ 7 कॉमन है सर। q बचा प्लस 7 सॉरी माइनस का माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो 7 की टेबल में 21 कितनी बार आता है 3 टाइम्स सर। तो क्या हमारे पास कॉमन नंबर आ गया यस सर q माइनस 3 तो q माइनस 3 कॉमन नंबर आगे ब्रैकेट में और जो बाहर है ब्रैकेट के q माइनस 7 पीछे, ये हमारा आंसर। ये आपको जमाना आना चाहिए। ओके अब देखते हैं यहाँ पर पी स्क्वेयर प्लस 6p माइनस 16 किसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और थर्ड वाले का। ठीक है पी स्क्वेयर इंटू 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16p स्क्वेयर। अब कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो और प्लस माइनस करने पर क्या आता हो 6 आता हो। तो किससे करेंगे 16 1 जा 16 करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। लेकिन अगर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो या तो 17 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे 2 8 जा कितना होता है 16, 2 8 जा कितना होता है 6। अब 8 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ रहा है हमारा आंसर। क्या 8 2 जा कितना होता है 16 होता है। 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6p। तो यहाँ पर माइनस का है। ओके तो बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का, क्योंकि 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 6p। तो अब इसको करते हैं p स्क्वेयर माइनस 2p प्लस p क्यों क्योंकि p दोनों के साथ है तो यहाँ पर दोनों के साथ p लगेगा माइनस 16। अब इनके पेयर बनाएंगे। कॉमन नंबर क्या है सर p। ओके एक p बाहर आ गया दूसरा p अंदर बचा p माइनस 2 प्लस कौन सी टेबल में 8 आता है और कौन सी टेबल में 16 आता है 2 की टेबल में सर। तो 2 हमारा कॉमन नंबर बाहर आ गया p माइनस 8 की टेबल 2 की टेबल में 16 कितनी बार आता है 8 की टेबल में 16 कितनी बार आता है 8 कॉमन है ना यहाँ पर 8 कॉमन है 2 कॉमन नहीं है माई मिस्टेक। ओके 8 कॉमन है 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 कॉमन नंबर आया सर। यस सर क्या आया p माइनस 2। तो ये p माइनस 2 कॉमन नंबर आगे और p प्लस 8 ये हो गया हमारा आंसर। और ये हो गया हमारा चैप्टर भी पूरा 14.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो मैथ्स के और आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर करें सब्सक्राइबर करें मेरे चैनल को। और ऑल दी बेस्ट आपको आगे के लिए। और आगे आप मुझे कमेंट में कोई भी सम्स दे सकते हैं तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ओके ऑल दी बेस्ट थैंक यू वेरी मच।